गुजरात बीजेपी में बड़ी फूट के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। राज्य में बीजेपी 2.5 दशक से सत्ता में है, लेकिन अब गुटबाजी के चलते पार्टी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। निशाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी आ गए हैं, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनके भी बदले जाने की चर्चाएं अब चल रही है। इन चर्चाओं के बीच अब एक और नेता ने इस्तीफा दे दिया है। इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए पहले से ही बड़ी चुनौती बन चुका है और अब एक और चुनौती पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से खड़ी हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य बीजेपी में बगावत के बड़े संकेत मिल रहे हैं। 7-8 दिन पहले प्रदेश में पार्टी के सबसे ताकतवर महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे का खुलासा अब जाकर हुआ। कहा जा रहा है कि वाघेला ने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि दबाव बनाकर इस्तीफा लिया गया था। और अब वडोदरा के बीजेपी महामंत्री सुनील सोलंकी ने भी इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, सोलंकी का भी इस्तीफा एक सप्ताह पहले ही लिया गया है और इसका खुलासा अब किया जा रहा है। खुद सोलंकी ने बताया कि उन्होंने सप्ताह भर पहले ही इस्तीफा दे दिया था और वाघेला की तरह उन्होंने भी अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया है। गुजरात बीजेपी में अचानक शुरू हुए इस्तीफे के सिलसिले से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। आप और कांग्रेस ने इस्तीफे को लेकर बीजेपी को घेर लिया है। दोनों का दावा है कि भ्रष्टाचार के खुलासे को दबाने के लिए इस्तीफे हो रहे हैं, जबकि जो आरोप बीजेपी सरकार और उसके नेताओं पर लग रहे हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी के 2 नेताओं के इस्तीफे के बाद संकेत मिल रहे हैं कि कई और नेता इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले वडोदरा की मेयर के खिलाफ पर्चा मामला सामने आया था। जब पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की तो इसमें बीजेपी के नेताओं का ही नाम सामने आया था। इस मामले में कर्णी सिन्हा की एंट्री ने भी बीजेपी की मुसीबतों को और बढ़ा दिया, क्योंकि वाघेला और सोलंकी दोनों के इस्तीफे का विरोध कर्णी सिन्हा ने किया है, जिससे बीजेपी की मुसीबत और बढ़ती दिख रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।